जोधपुर के सुनसान रेगिस्तान में रात का अंधेरा धीरे धीरे जमीन को निगलने लगा था और इसी रेत में एक पुराना खौफ दफन था। दूर से राठौड़ साहब की हवेली रोशनियों से जगमगा रही थी। आज हवेली में शादी का जश्न था, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि मौत भी साथ आ रही थी। उसी वक्त रेगिस्तान के सुनसान रास्ते पर चार कहार लाल डोली लेकर हवेली की तरफ बढ़ रहे थे। डोली के अंदर एक नई नवेली दुल्हन बैठी हुई थी, जिसको अंदाजा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है। रास्ते के बीच एक पुराना पत्थर का कुआं था, जिसका पानी बिल्कुल काला था। डोली रुक गई और हवा में एक अजीब सा डर फैल गया। काव्या ने धीरे से डोली का पर्दा हटाया, जैसे कोई उसे कुएं की तरफ बुला रहा हो, और फिर उसके कदम अपने आप उस अंधेरे की तरफ बढ़ने लगे। काव्या ने कुएं के पानी में देखा, जहां चांद की परछाई भी अजीब लग रही थी, और अचानक उस काले पानी से एक मुर्दा हाथ बाहर निकला, जिसने उसे कुएं के अंदर खींच लिया। कुछ देर बाद वही चेहरा ऊपर आया, पर वो अब काव्या नहीं थी, वो बदल गई थी। उसके कदम ठंडे थे और वो डोली की तरफ बढ़ने लगी। डोली फिर से हवेली की तरफ बढ़ने लगी, जैसे उसके साथ कोई और भी लौट रहा हो। डोली ने हवेली के अंदर प्रवेश किया, जहां उसके स्वागत की पूरी तैयारी हो चुकी थी। डोली धीरे धीरे शाही हवेली के हॉल के बीच आकर रुक गई और राठौड़ साहब उसके स्वागत के लिए आगे बढ़ने लगे। जैसे ही डोली का पर्दा हटाया गया, अंदर कोई नहीं था, सिर्फ एक ठंड से जमी हुई सीट बची थी। ये देखते ही हवेली में अफरा तफरी मच गई और सब दुल्हन को ढूंढने लगे। घर में अचानक ठंडक पड़ गई और रोशनी एक एक करके बुझने लगी। दूल्हा जैसे जैसे कमरे के अंदर बढ़ा, उसके आसपास अंधेरे साए मंडराने लगे। अचानक एक भटकती रूह दूल्हे पर हमला करती है और उसी पल उसे एक सच याद आ जाता है। ये कोई अनजान आत्मा नहीं थी, ये उसकी पहली पत्नी मीरा थी। उसकी आंखों के सामने शादी की वो रात लौट आई, जब दहेज के लालच में अंधा होकर उसने मीरा को उसी पत्थर के कुएं में धक्का दे दिया था। और आज मीरा अपना बदला लेने लौट आई थी। राघव मर चुका था और मीरा का इंतकाम पूरा हुआ। राठौर साहब समझ गए थे, मीरा लौटकर बदला नहीं, इंसाफ लेने आई थी। सालों से भटकती मीरा की रूह को आज इंसाफ के साथ मुक्ति भी मिल गई।